हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी एसएसटी क्लास। जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर वो उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है। सो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो रिसोर्सेज हैं उनको यूबिक्विटस और लोकलाइज कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एयर विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर आर यूबिक्विटस रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हर तरफ मौजूद होते हैं, हर जगह पर मौजूद होते हैं, उन्हें यूबिक्विटस कहा जाता है। जैसे कि सनलाइट है, एयर है। तो रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स विच आर फाउंड ओनली इन सम प्लेसेस आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लेकिन जो मिनरल्स किसी खास जगह पर, जो रिसोर्सेज किसी खास जगह पर ही मिलते हैं, उनको लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे आपके आसपास में जो चीज़ मिल जाती है आप उसको लोकल बोलने लगते हो ना, तो ऐसे ही किसी भी रिसोर्स को लेकर के जो लोकल जगह होती है उसको लोकलाइज्ड कहा जाता है। ठीक है। देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट और लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है। किसी जगह पर कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है, किसी जगह पर कोई मिनरल बहुत कम होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है। द अमाउंट ऑफ एज ऑल्सो अफेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स present. For example, continuous mining of mineral depletes their quantities which might have been very high at some time. देखो किसी समय किसी मिनरल की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा थी, लेकिन लगातार उनके यूज़ को, जो हम लगातार उसका यूज़ करते हैं, लगातार उसके दोहन से क्या होता है, ये जो रिसोर्सेज हैं इनमें कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। तो हमें हमेशा जो रिसोर्सेज है उनका जुडिशियली ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मैन मेड रिसोर्सेज। इंसान के द्वारा बनाए गए रिसोर्स कौन से हैं? विद द पैसेज ऑफ टाइम सम नेचुरल एंडोमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू आइटम्स ऑफ यूटिलिटी दैट हैव वैल्यू एंड वर्थ। समय के साथ साथ कुछ ऐसे नेचुरल एंडोमेंट्स हैं जो कि बदल गए इनटू आइटम ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के साधन के रूप में, यानी कि उनको हम उपयोग में लेने लगे, दैट हैव वैल्यू एंड वर्थ, और उनकी कीमत भी बढ़ गई। द टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट सच रिसोर्सेज इज इम्प्लीमेंटेड बाय मैन। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसान ने इन चीज़ों को रिसोर्स के रूप में बदल दिया। दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। यही मैन मेड रिसोर्स कहलाते हैं, यानी कि जिस चीज़ का पहले कोई यूज़ नहीं था उसको टेक्नोलॉजी के यूज से उनको यूजफुल बना देना ही क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज है। लाइक क्रूड पेट्रोलियम ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन। जैसे कि जो क्रूड पेट्रोलियम होता है वैसे वो किसी काम का नहीं होता है क्रूड पेट्रोलियम, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन बना लेना, और उसको फिर ये क्या हो जाते हैं, यूजफुल हो जाते हैं, इनकी अपनी वैल्यू और वर्थ हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। इंसान जो होता है वो प्रकृति के द्वारा मिले हुए रिसोर्सेज को अपनी नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और भी ज़्यादा खास बना देता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्सेज। इसलिए इंसान को भी एक खास तरह का रिसोर्स ही माना जाता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो जो शिक्षा होती है और स्वास्थ्य होती है वो इंसान को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बना देता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो इंसान होता है वो अपनी स्किल्स से, अपने टैलेंट से क्या करता है, इन रिसोर्सेज को और रिसोर्सेज क्रिएट करता है और ज़्यादा वैल्यूएबल बना देता है। इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज प्रैक्टिस
that combines training, organization development and career development efforts to encourage improvement of an individual, a group or a organizational performance। देखो, कोई एक अकेला इंसान किसी भी चीज़ को लेकर के डेवलपमेंट में अकेला नहीं कर सकता है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। किसी भी खास चीज़ के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के लिए पहले ट्रेनिंग ली जाती है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन डेवलप, ना केवल एक इंसान का डेवलपमेंट होता है, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, संगठन होते हैं जो ये शिक्षा दे रहे हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। करियर डेवलपमेंट, जो ढेर सारे लोगों का करियर भी डेवलप इससे होता है, उनको एनकरेजमेंट मिलता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, साथ में ही ना केवल एक पर्सनल किसी व्यक्ति का इम्प्रूवमेंट होता है, बल्कि एक ग्रुप और एक ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस का भी डेवलपमेंट होता, उनमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। कल हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो कंजर्वेशन यानी कि सुरक्षा किस तरह से की जा सकती है रिसोर्सेज की, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, जितना आपको पढ़ाया गया है इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।